नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दशरथ वर्मा आपके अपने YouTube चैनल RJ14 स्टेनोग्राफी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनो का एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बारे में, जो आपका अभी 30 जून 2021 को डिक्लेयर हुआ है। दोस्तों, इस रिज़ल्ट की मैं पारदर्शिता की बात करूं तो रिज़ल्ट में बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है। दोस्तों, आपको पता होगा आपका रिज़ल्ट नहीं आया था, यानी कि आपका एग्ज़ाम नहीं लगा था। उससे पहले भी बच्चों के मन में बहुत से सवाल थे, बहुत से, कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, आपके नंबर किस प्रकार से दिए जाएंगे, आप कितना लिखें और कितना टाइप करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए। कोई फिक्स नहीं है दोस्तों हाई कोर्ट का कि आपके नंबर किस आधार पर दिए जाएंगे, आपको कैसे नंबर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। दोस्तों, अब 30 तारीख को आपका रिजल्ट आ गया, तो मैं आपको बता दूं, एक भी बच्चा इस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है। खुशी की बात यह है दोस्तों कि जिसका सिलेक्शन हुआ है वो भी इस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, और जिसका नहीं हुआ है वो तो क्यों होगा संतुष्ट। तो दोस्तों, मैं कुछ टॉपिक्स की बात करना चाहता हूँ जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, इसमें धांधली हुई है। पहला टॉपिक है दोस्तों आपका, सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें वो है दोस्तों आपका, बिल्कुल लगभग आपके इंग्लिश की पोस्ट थी 40, और उसमें फॉर्म फिलअप हुए थे आपके लगभग 5 से 6 हज़ार। दोस्तों, मैं ये पूछना चाहता हूँ हाई कोर्ट से कि क्या उनको 5 हज़ार बच्चों में से 4 ही कैंडिडेट ऐसे मिले जिनकी स्पीड 80 की है, जिनकी टाइपिंग स्पीड 40 से 50 की है, जिनको केवल MS वर्ड के तीन तीन ऑप्शन, होम, इंसर्ट और पेज लेआउट का नॉलेज है। 5 हज़ार में से बाकी किसी को इसका नॉलेज नहीं था क्या? दोस्तों, मैं बात करूँ, बच्चों को कम से कम 5 5 6 से 7 7 साल हो गई स्टेनो की तैयारी करते हुए। इतने टीचरों ने एग्ज़ाम दिया जो बच्चों को मार्गदर्शन दिखाते हैं, उन्होंने अपना खुद का पर्सनली दिमाग लगाकर तैयारी की, लेकिन उनको भी कुछ हासिल नहीं हुआ इस एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, सीधी सी बात है कि अगर उनको 5 हज़ार में से 4 ही कैंडिडेट सेलेक्ट करने थे तो फिर 4 ही पोस्ट निकाल देते भाई, 4 ही वैकेंसी निकाल देते, 40 क्यों निकाली? वैसे भी 5 हज़ार तो एग्ज़ाम देते, सिलेक्शन तो 4 का ही होना था। सही बात है। दूसरे टॉपिक की मैं बात करूँ दोस्तों, आपके कोई भी एग्ज़ाम होता है या कोई भी डिपार्टमेंट आपका एग्ज़ाम लेता है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, तो दोस्तों आपका हर एग्ज़ाम में जो पोस्ट होती है, नंबर ऑफ वैकेंसीज होती है, उससे से कम बता रहा हूँ मैं आपको दोस्तों, 3 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना तो आपको 1 गुना को बुलाया है, ना आपकी जो 450 434 समथिंग पोस्ट थी, इतने बच्चों को भी इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया में से क्या 450 स्टेनोग्राफर भी नहीं है क्या? चलो वो तो छोड़ो, इंग्लिश के तो 4 ही है क्या पूरे इंडिया में से? बिल्कुल सीधा सा रिजल्ट है दोस्तों। भ्रष्टाचार हर जगह फैल गया है, ज़मीन पे भी फैल गया है तो आसमान पे भी फैल गया है। दोस्तों, एक और टॉपिक मैं आपको बताता हूँ जिसके
हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसमें बिल्कुल श्योर धांधली हुई है एग्ज़ाम में। दोस्तों मैं बात करूं, जिन बच्चों ने 3 और 4 तारीख को एग्ज़ाम दिया था, जिन बच्चों ने 3 और 4 तारीख को एग्ज़ाम दिया था और उन्होंने एग्ज़ाम होने के बाद बहुत विरोध प्रदर्शन किया कि हमारे ऑडियो सिस्टम ख़राब था, हमारा जो सिस्टम था वो स्विच ऑफ हो गया था, सिस्टम कनेक्ट नहीं हुआ था, वॉल्यूम प्रॉब्लम हो गई थी, डिक्टेशन में 20 से 30 वर्ड, दोस्तों 20 से 30 वर्ड उनको सुनाई नहीं दिए गए थे। उसके बाद क्या हुआ, बच्चों ने क्या किया, रिट लगाई। अब जब रिजल्ट आया दोस्तों, तो उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। यानी कि मैं बात करूं, अगर हम ये भी माने कि भाई हाई कोर्ट ने 20, जिसके 20 से कम गलतियां थी उसको लिया है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि 10 से 15 गलतियों की मैं बात करूं, तो आप किसी ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति को ले आओ, उसके भी 15 से 20 गलतियां आएगी, 100% आएगी दोस्तों। हिंदी में तो ज़रूर ज़रूर आएगी, क्योंकि हिंदी में दोस्तों एक चीज़ और, हिंदी में आपके हाई कोर्ट का कोई फिक्स नहीं है, कहाँ पे कोमा, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना भी है या नहीं लगाना, कोई फिक्स नहीं है दोस्तों। पिछली बार किसे सही माना था, इस बार किसे सही माना है, कोई फिक्स नहीं है। तो दोस्तों पिछली बार जिन्होंने रिट लगाई थी उनका भी सिलेक्शन हो गया। एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यानी कि आप सीरीज़ चलती है हमारे जैसे 15, 16, 17, 18 ऐसे चलती है। तो दोस्तों सीरीज़ में आप रोल नंबर उठाओगे, जैसे आप 15,000 से उठाओगे तो 60 तक समथिंग 16,000 के बीच कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ दोस्तों। यानी कि इस सीरीज़ में आपके 60 बच्चों का लगातार सिलेक्शन हुआ है दोस्तों, लगातार। इसमें कुछ रोल नंबर तो ऐसे हैं जिनको हाथ भी नहीं लगाया गया है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ बच्चों की तो कॉपियाँ भी जांच नहीं हुई है, उससे पहले ही रिजल्ट घोषित कर दिया गया है आपका। दोस्तों मेन बात तो ये है आपकी कि जिन्होंने 3 और 4 तारीख को जिनका एग्ज़ाम ख़राब हुआ था, उनके 10, 15, 20 वर्ड नहीं बोले गए थे, उनका भी सिलेक्शन हो गया। वो भी खुद अचंभित है कि हमारा सिलेक्शन कैसे हो गया। तो दोस्तों अब हम कर क्या सकते हैं, सीधी सी बात है, हमें या तो रिट का सहारा लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिट लगाए और अपनी कॉपी मंगवाए, और उस कॉपी को जो आपके धुरंधर है जिनका सिलेक्शन हुआ है उसकी कॉपी से मैच करें। दोस्तों अगर एक भी बंदे का जिसका सिलेक्शन हुआ है उससे ज़्यादा नंबर अगर आपके आ रहे हैं और आपको सेलेक्ट नहीं किया गया है, तो दोस्तों हाई कोर्ट का पर्दा फाश है। इसके लिए आप भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की हेल्प ले सकते हो दोस्तों, वो आपके लिए हमेशा तत्पर है। बस बात है एक प्रूफ की, जो प्रूफ आपका आएगा आरटीआई के बाद। उसके बाद दोस्तों आपको अपनी कॉपी चेक करनी है और एक आपको लेना है सिलेक्टेड बंदे की कॉपी। उसमें आपको कंपेयर करना है कि उसका सिलेक्शन किस वजह से हुआ और आपका सिलेक्शन किस वजह से नहीं हुआ। अगर दोस्तों आपके नंबर सिलेक्टेड बच्चे से ज़्यादा आ रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो दोस्तों आप हाई कोर्ट पर 101% भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकते हो, अपने हक की मांग कर सकते हो।
आप रिजल्ट दोबारा घोषित करवाने की मांग कर सकते हो। हाई कोर्ट इससे मना नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि आपके पास प्रूफ है। एक और मैं बात करूंगा दोस्तों, जो आपकी जयपुर की बड़ी बड़ी कोचिंगें थी, ऑनलाइन जो पढ़ाते थे, सॉफ्टवेयर पे ट्रांसलेट करवाते थे, वहाँ के जो टॉपर थे दोस्तों, टॉपर जो सॉफ्टवेयर पर एग्ज़ाम देते थे, उनका रिजल्ट वहीं के वहीं आता था हैंड टू हैंड, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है दोस्तों। वहाँ से भी सिलेक्शन हुआ है, लेकिन उनका नहीं हुआ जो टॉप करते थे वहाँ पे, यानी कि जिनके 450 लगभग 420 में से 10-15 गलतियाँ आती थी, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो यही कहना चाहूँगा कि जब तक आपके पास हाई कोर्ट के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं आ जाता, जब तक आप उस पर कुछ केस मतलब कुछ रिएक्शन नहीं कर सकते। जब आपको लगे कि हाँ भाई अब मैं बोल सकता हूँ, अब मैं इसके खिलाफ जा सकता हूँ, तभी आप 100% कॉन्फिडेंस होके जाइए और अपने हक की मांग कीजिए। मैं गारंटी देता हूँ आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा दोस्तों। दोस्तों जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इकट्ठे होंगे, एकजुट होंगे, उतनी ही ज़्यादा संख्या में हमें प्रॉफिट होगा, लाभ मिलेगा, भविष्य की लड़ाई होगी, विद्यार्थियों की सुनवाई होगी। आने वाले समय में ऐसा कोई धांधली नहीं होगी जिससे बच्चों के जीवन पर प्रभाव पड़े। दोस्तों मैं आपको ऐसे बच्चे बता सकता हूँ जिनकी लास्ट स्टेज थी कि भाई हमसे रिटर्न वाला पेपर तो होता नहीं, हम स्टेनो ही सीख लेते हैं। तो दोस्तों उन्होंने 5-5 6 6 साल लगा दी स्टेनो सीखने में, और रिजल्ट क्या मिला? धांधली हुई है एग्ज़ाम में, रिजल्ट नेगेटिव हुआ, बिल्कुल होपलेस हो गए। तो दोस्तों अभी 5 जुलाई 2021 को सब जयपुर हाई कोर्ट में पधारे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रिट याचिका दायर करें और अपना ज्ञापन सौंपें। दोस्तों जितने ज़्यादा बच्चे एकजुट होंगे, उतना ज़्यादा अपनी बात पर सुनवाई होगी। एक बात दोस्तों, सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करें। हर कोने में आप इस जो धांधली हुई है उसका जो विरोध हो रहा है, उस वीडियो को हर कोने में प्रोवाइड करवाएं, हर कोने में शेयर करें। और दोस्तों जो आपके रजिस्ट्रार है हाई कोर्ट के एग्ज़ाम सेल के, उनके घर जाकर धरना देना वो भी आपका निसंदेह उचित है। बिल्कुल शांतिपूर्वक धरना दें आप, हिंसा का आप इसमें प्रयोग ना करें दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ विशेष बिंदु थे जिनके आधार पर हम 101% श्योर होकर कह सकते हैं कि एग्ज़ाम में धांधली हुई है। तो दोस्तों ये हमारे पर्सनली व्यूज़ विचार थे, क्योंकि मैं भी एक हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का स्टूडेंट हूँ, काफ़ी 4-5 साल से स्टेनो सीख रहा हूँ। तो दोस्तों विदा लेना चाहूँगा, धन्यवाद।